नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों से हिंदी रेखाचित्र एवं संस्मरण पर चर्चा करने जा रहे हूँ। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है। जिस प्रकार चित्रकला में बिना रंगों का प्रयोग किए हुए रेखाओं से रेखाचित्र निर्मित किए जाते हैं, उसी प्रकार जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है, तब उस रचना को रेखाचित्र कहा जाता है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के शब्दों में रेखाचित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित वह मर्मस्पर्शी और भावमय रूप विधान है जिसमें कलाकार का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि अपना निजीपन उंडेलकर प्राण प्रतिष्ठा कर देती है। रेखा चित्रकार अपने वर्ण्य विषय का अध्येता, व्याख्याता और सूत्रधार है। रेखा चित्र में वैयक्तिक अनुभूति अनिवार्य रूप से रहती है। इसमें व्यक्ति अथवा वस्तु का ऐसा क्लोजअप प्रस्तुत किया जाता है कि उसकी प्रत्येक विशेषता उभर आती है। रेखा चित्र का वर्ण्य विषय काल्पनिक न होकर वास्तविक होता है और उसकी आंतरिक एवं बाह्य विशेषताएं कलात्मक ढंग से अभिव्यक्ति पाती है। रेखा चित्र से मिलती जुलती विधा संस्मरण है, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द मेमोयर्स है। महादेवी वर्मा के अनुसार संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसके उसके भाव या बोध को कभी गहराई में उद्वेलित किया हो। संस्मरण और रेखाचित्र में भेदक रेखा खींच पाना यद्यपि कठिन है, तथापि संस्मरण विवरणात्मक होते हैं और रेखाचित्र रेखात्मक। उनमें इतिवृत्त की प्रधानता नहीं होती। रेखा चित्रों में सूक्ष्म तथ्य रहते हैं, घटनाओं का विवरण नहीं दिया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण की प्रधानता होती है, जबकि संस्मरण आत्मापरक रचना है। रेखा चित्र में लेखक का व्यक्तित्व नहीं उभरता, जबकि संस्मरण में लेखक का व्यक्तित्व भी प्रकारांतर से आ जाता है। हिंदी में संस्मरण और रेखा चित्र प्रायः खुल मिल गए हैं। अनेक लेखकों की रचनाएं कुछ आलोचकों ने संस्मरण के अंतर्गत मानी जाती है, तो कुछ अन्य उन्हें रेखाचित्र कहना उपयुक्त समझते हैं। वस्तुतः कोई साहित्यकार यह सोचकर नहीं लिखता कि वह संस्मरण लिख रहा है या रेखाचित्र। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक भी है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी। यही कारण है कि रेखाचित्र और संस्मरण में विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। वस्तुतः न कोई संस्मरण बिना रेखाचित्र के पूरे होता है और न कोई रेखाचित्र बिना संस्मरण के। आनुपातिक दृष्टि से वैयक्तिकता एवं तटस्थता को देखकर ही यह निर्णय किया जा सकता है कि कोई रचना संस्मरण है या रेखाचित्र। हिंदी में रेखाचित्र साहित्य का उद्भव इस शताब्दी के तीसरे दशक से प्रारंभ हुआ। डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा ने पंडित पद्म सिंह शर्मा को संस्मरण एवं रेखाचित्रों का जनक माना है। उनके अनुसार रेखाचित्र की दृष्टि से आपका पद्म पराग संग्रह उल्लेखनीय है, जिसमें संस्मरणात्मक निबंधों तथा रेखाचित्रों का संकलन है और कुछ विशेष निबंध भी है। संस्मरणात्मक निबंधों तथा रेखाचित्रों के आप जनक कहे जा सकते हैं, किंतु उनका यह मत उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पंडित पद्म सिंह शर्मा से पूर्व ही विभिन्न पत्र पत्रिकाओं सरस्वती, हंस, विशाल भारत, सुधा में रेखाचित्र और संस्मरण लिखे जा रहे थे। सन 1907 में ही बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र पर एक रोचक संस्मरण लिखा था। विशाल भारत में आचार्य रामदेव ने स्वामी श्रद्धानंद पर सन 1929 में
और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने श्रीधर पाठक पर 1932 में संस्मरण लिखे। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में रेखाचित्र संग्रह प्रकाशित कराने का श्रेय पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को है। इस विधा से संबंधित इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: संस्मरण 1952, हमारे आराध्य 1952, रेखाचित्र 1953, सेतुबंध 1982। संस्मरण नामक संग्रह में कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के रेखाचित्र संकलित हैं, यथा द्विजेंद्रनाथ ठाकुर, दीनबंधु एंड्रयूज, आज़ाद की माताजी, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि। रेखाचित्र संग्रह में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, C.Y. चिंतामणि, प्रेमचंद, संपूर्णानंद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, पंडित श्री कृष्ण दत्त पालीवाल आदि के साथ साथ सामान्य व्यक्तियों को भी रेखाचित्रों का विषय बनाया गया है, यथा अंधी चमारिन। सेतुबंध शीर्षक संग्रह में विश्वविख्यात व्यक्तियों के रेखाचित्रों के साथ साथ कुछ ऐसे संस्मरणात्मक निबंध भी है जो स्थानों से संबंधित है। डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा ने चतुर्वेदी जी के रेखाचित्रों के विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, चतुर्वेदी के रेखाचित्रों में जहां एक और राष्ट्रीयता तथा देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, वहीं दूसरी ओर इसमें सर्वत्र विश्व प्रेम तथा अंतर्राष्ट्रीयता की भावना व्यक्त है। मोटे तौर पर पंडित जी ने कालगति को देखा है और इसी परिप्रेक्ष्य में साहित्यकार, लेखक, पत्रकार, राजनीतिज्ञ आदि विभिन्न व्यक्तियों का अंकन अपनी कुशल लेखनी से किया है। चतुर्वेदी जी के रेखाचित्रों में रोचकता और मनोरंजकता का पर्याप्त पुट है। व्यंग्य और विनोद के अनेक स्थल जुटाकर लेखक ने अनेक स्थानों पर सरसता की सृष्टि की है। रेखाचित्रों के क्षेत्र में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी सर्वाधिक सशक्त लेखक माने जा सकते हैं। हिंदी रेखाचित्रकारों में पंडित श्रीराम शर्मा का नाम आदर से लिया जाता है। उनकी विषय प्रतिपादन क्षमता अत्यंत आकर्षक एवं रोचक है। रेखाचित्रों का उनका प्रथम संकलन जंगल के जीव 1939 में प्रकाशित हुआ था। इसमें जंगली जानवरों को रेखाचित्रों का विषय बनाया गया। उनका दूसरा संग्रह वे कैसे जीते हैं सन 1997 में प्रकाशित हुआ 57 में प्रकाशित हुआ, जिसमें कुल 20 रेखाचित्र संकलित है। इसी क्रम में एक अन्य महत्वपूर्ण संकलन बोलती प्रतिमा जो है उसकी रचना 1966 में प्रकाशित हुआ। उनके कुछ स्वतंत्र रेखाचित्र हंस और सरस्वती नामक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए हैं। पंडित श्रीराम शर्मा की तूलिका से रंग बिरंगे शब्द चित्र उस समय से लिखे जाने लगे जब इस विधा का कोई ज्ञान नहीं था। वे अपने ढंग के एक ही लेखक हैं। उनकी वर्णन शैली सजीव, भाव विश्लेषण, मनोविज्ञान सम्मत और भाषा विषयानुकूल है। महादेवी वर्मा हिंदी रेखाचित्रकारों में निसंदेह सर्वोच्च स्थान की अधिकारिणी हैं। उनके रेखाचित्र एवं संस्मरण साहित्य को हिंदी में बेजोड़ माना जाता है। अब तक उनके 4 संकलन इस विधा से संबंधित प्रकाशित हो चुके हैं। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956 और मेरा परिवार 1972। उनके संकलनों में ऐसे व्यक्तियों को रेखाचित्र का विषय बनाया गया है जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत साधारण स्तर के हैं। वे विभिन्न प्रकार से उनके संपर्क में आए हैं। साधारण आदमी की दृष्टि से ये मिट्टी के ठेले हैं, किंतु महादेवी जी की पारखी दृष्टि ने उनके भीतर मानवता का कंचन देखा है। इन रेखा चित्रों में करुण परिस्थितियों में विवश यातना भोगते पात्रों का मार्मिक उद्घाटन है। महादेवी जी की गद्य शैली में ऐसी विशेषताएं उपलब्ध हैं जो पाठक को उनकी लेखनी का लोहा मानना ही पड़ता है। डॉक्टर
पद्म सिंह शर्मा कमलेश के अनुसार अपने संस्मरण और रेखाचित्रों में महादेवी जी ने सर्वत्र भाषा प्रांचल संस्कृत गर्भित और कवित्वपूर्ण रखी है। बीच बीच में ग्रामीण बोलचाल के शब्द और मुहावरे भी स्वाभाविक रूप में आ गए हैं। उनकी शैली में भावुकता और गांधीर्य का जो पुट है वो जीवन के मंगलमय रूप का दिग्दर्शन है। महादेवी जी के रेखा चित्रों का मूल विषय है करुणा। ग्रामीण जीवन के दीनहीन उपेक्षित पात्र खीसा, मनु की माई, बिविया आदि उनके रेखा चित्रों के विषय बने हैं। उनके पात्र मानवीय गुणों के प्रतीक बन गए हैं। रामा की सेवा भावना, खीसा की गुरु भक्ति, भक्ति की स्वामी भक्ति, गुंगिया का वात्सल्य, बदलू और रथिया का दाम्पत्य प्रेम और सबिया की पतिपरायण अनुकरणीय है। और अतीत के चलचित्र में अपने पात्रों के विषय में वे लिखती है, इन संस्मरणों के आधार प्रदर्शनी की वस्तु न होकर मेरी अक्षय ममता के पात्र रहे हैं। मेरा परिवार में उन्होंने मानवेतर प्राणियों के व्यक्तित्व को रेखा चित्रों में संजोया है। पथ के साथी में उन्होंने समकालीन साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का कलात्मक अंकन किया है। समग्र रूप से महादेवी जी के रेखाचित्रों में सरसता, रोचकता, व्यंग्यात्मकता, उक्ति वैचित्र्य, आलंकारिकता आदि सभी गुण विद्यमान हैं। उनके रेखाचित्र अनुभूतियों के उजड़ते हुए सागर हैं। करुणा उनकी आत्मा है, मानवतावाद और उसकी आधार भूमि है और चित्रात्मकता उनकी शक्ति है। उनकी कृतियाँ अपने कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से हिंदी रेखाचित्र साहित्य की अमूल्य निधि है। हिंदी रेखाचित्रों के विकास में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम अग्रगण्य है। रेखाचित्र लेखन में उन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। माटी की मूर्तें नामक संकलन में 12 रेखाचित्र उन्होंने संकलित किए हैं। इनके नाम है रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भाऊजी परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खाम और बुधिया। लाल तारा में 16 शब्द चित्र है तथा गेहूं और गुलाब में 25 रेखा चित्रों का संकलन किया गया है। डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा ने इनके रेखा चित्रों की प्रशंसा करते हुए लिखा है, बेनीपुरी जी ने चतुर पारखी जौहरी की भांति जहाँ कहीं भी पात्र मिले उन्हें लेकर अपने कुशल लेखनी से पात्र का चित्र खड़ा कर दिया। विषय की जितनी विविधता और शैली का जितना अद्भुत चमत्कार बेनीपुरी जी में मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। रेखाचित्र विधा को पल्लवित करने का श्रेय कन्हैयालाल मिश्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, सत्यवती मलिक, आचार्य विनय मोहन शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर और अमृतराय जैसे अनेक हिंदी लेखकों को दिया जा सकता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के कई रेखाचित्र संकलन अब तक प्रकाशित किए हुए हैं, यथा भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, संस्मरण आदि। संस्मरण लेखन की कला में परंपरागत प्रभाकर की भाषा, सादगी और प्रवाह लिए हुए हैं। भावुकतापूर्ण शैली में लिखे गए उनके रेखाचित्रों में विषय के प्रति पूर्ण तटस्थता बरतने का प्रयास किया गया है। रेखाचित्र लेखन में प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हंस के रेखाचित्र विशेषांग में उन्होंने हरिवंशराय बच्चन पर एक रेखाचित्र लिखा था। उनके रेखाचित्र संग्रहों के नाम हैं रेखाचित्र, पुरानी स्मृतियाँ और विशाखा। डॉक्टर नागेंद्र ने उनके रेखाचित्रों की विशेषताएं बताते हुए लिखा है, छोटे छोटे वाक्य, सरल शब्द, सहानुभूतिपूर्ण चित्रण आदि के अतिरिक्त आकार में भी लघु होना इनके रेखाचित्रों की विशेषता है। संस्मरण का तत्व उनके रेखाचित्रों में अपेक्षाकृत कम है। अभीष्ट विषय से इधर उधर भटकने की प्रवृत्ति भी इनकी नहीं है। श्रेष्ठ रेखाचित्र की सभी विशेषताएं इनके रेखाचित्रों में मिलती हैं। आचार्य विनय मोहन शर्मा का नाम भी रेखाचित्र में बहुत प्रसिद्ध है। रेखाएं और रंग नामक रेखाचित्र संग्रह में उन्होंने एक और तो भूमिका के अंतर्गत रेखाचित्रों के सैद्धांतिक पक्ष का उद्घाटन किया है, तो दूसरी ओर एक कुशल रेखाचित्रकार होने का परिचय भी दिया है।
इस संग्रह के सभी रेखा चित्र सरल, सहज, सरस तथा प्रभावमयी भाषा में लिखे गए हैं तथा भाषा को आलंकारिक रूप प्रदान किया गया है। देवेंद्र सत्यार्थी को भी हिंदी का प्रमुख रेखा चित्रकार माना गया है। उनके प्रमुख संकलन हैं क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी, एक युग एक प्रतीक आदि। उनके रेखा चित्रों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। सत्यार्थी जी के रेखा चित्र लेखन में भावात्मकता स्वाभाविक प्रवाह के रूप में आई है। कुछ अन्य रेखा चित्रकारों एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख भी आवश्यक है, यथा जगदीश चंद्र माधुर कृत 10 तस्वीरें, नगेंद्र कृत चेतना के बिंब, विष्णु प्रभाकर कृत कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जाने अनजाने, उपेंद्रनाथ अश्क कृत ज्यादा अपनी कम पर आई, चतुर्सेन शास्त्री कृत वातायन, ओंकार शरत कृत लंका महाराजिन, सेठ गोविंददास कृत स्मृतिकण, डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन कृत रेखाचित्र और श्रीमती सत्यवती मल्लिक कृत अमिट रेखाएं आदि। हिंदी रेखाचित्र एवं संस्मरण विधा के अंतर्गत पर्याप्त कार्य हुआ है। पत्र पत्रिकाओं में इस विधा से संबंधित लेख प्रायः निकलते रहते हैं। आजकल अभिनंदन ग्रंथ निकालने की जो परंपरा चल रही है उसने भी साहित्य की इस विधा की पर्याप्त श्रीवृद्धि की है। साहित्यकारों, राजनेताओं और समाज सेवियों से संबंधित अनेक संस्मरणात्मक रेखा चित्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। अतः इस विधा का भविष्य निश्चय रूप से उज्जवल है। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार एवं संस्मरणकार पद्मसिंह शर्मा कमलेश, पद्म पराग, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, संस्मरण हमारे आराध्य रेखा चित्र सेतुबंध, पंडित श्रीराम शर्मा, जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं, बोलती प्रतिमा, महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, संस्मरण, प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त, रेखा चित्र पुरानी स्मृतियाँ, विशाखा, आचार्य विनय मोहन शर्मा, रेखाएं और रंग, देवेंद्र सत्यार्थी, क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी, एक युग एक प्रतीक, जगदीश चंद्र माधुर, 10 तस्वीरें, डॉक्टर नागेंद्र, चेतना के बिंब, विष्णु प्रभाकर, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जाने अनजाने, उपेंद्रनाथ अश्क, ज्यादा अपनी कम पर आई, चतुर्सेन शास्त्री, वातायन, ओंकार शरत, लंका महाराजिन, सेठ गोविंददास स्मृतिकण, डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन रेखाचित्र, श्रीमती सत्यवती मल्लिक अमिट रेखाएं। आज के लिए इतना ही है। आगे मैं आत्मकथा को लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।